Hello friends, so back to a new video. This video is based on functions of blood. So आज हम सीखने वाले हैं blood का function. So first of all, blood is a liquid connective tissue performing the following function. So this is blood एक liquid connective tissue है जो कुछ function देता है. So आज हम वो function देखने वाले हैं. So first, blood carries oxygen from lungs to different parts of the body and removes carbon dioxide from the body cells. Means blood क्या करता है? blood लंग से blood क्या करता है? blood जाके देता है organs या फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट और ऑर्गन्स बॉडी पार्ट्स एंड देन बॉडी पार्ट से क्या करते हैं? CO2 या फिर वेस्ट प्रोडक्ट जाके वापस लंग्स में देता है. दिस इज द फीचर ऑफ बॉडी ब्लड. सेकेंड वन क्या करता है? वो डाइजेस्टेड फूड जो है हमारे पेट में जो डाइजेस्टेड है फूड और डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है? वो आपको क्या लगता है? सेक्रेट हो जाए मीन्स एक्सक्रेट हो जाते हैं? नहीं, जो अनहेल्दी फूड है वो एक्सक्रेट हो जाता है, बट जो हेल्दी फूड है उसका क्या होता है? वो इंटेस्टाइन ब्लड के थ्रू क्या करता है? वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को दे देता है. इसलिए तो हम बोलते हैं खाना खाने से एनर्जी मिलेगी. कैसे मिलेगी? क्योंकि जब हम खाना खाएंगे, चबाएंगे, सारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, सब कुछ, मिनरल्स एंड ऑल सब कुछ ले लेंगे, क्या करेगा? हमारे इंटेस्टाइन पे चले जाएगा. वो इंटेस्टाइन क्या करेगा? इंटेस्टाइन जाके हमारा इंटेस्टाइन में जो खाना होगा डाइजेस्टेड फूड होगा. डाइजेस्टेड फूड इन द सेंस वो फूड जो अभी फुल न्यूट्रिशियस फूड है, हमारे जो स्टमक ने उसे ब्रेक डाउन कर दिया है अच्छे से एंड वो अभी इंटेस्टाइन में है. तो अब इंटेस्टाइन में है मीन्स इंटेस्टाइन से अभी ब्लड को जाएगा, ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो वो क्या करता है? कैरीज डाइजेस्टेड food. Number 3, it contains WBC which protects our body. जो हमने इतने तक से WBC के बारे में बात किया है, ये बॉडी में आता कहाँ से? थ्रू ब्लड. ये सारे बॉडी में स्प्रेड होते हैं. ईच बॉडी पार्ट हैव WBC. नॉट ईच बॉडी पार्ट, मतलब ईच बॉडी पार्ट को मिलता है WBC थ्रू ब्लड. सो ब्लड कैरीज WBC. Number 4 is blood carries hormones for endocrine glands to different organs of the body. हमारा जो हार्मोन्स है, जो एंडोक्राइन सिस्टम बनाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं, सो वो क्या करते हैं? वो तो डक्टलेस ग्लैंड है, उनका कोई अपने डक्ट नहीं है. सो एज पर डक्ट नहीं है उनका, सो हार्मोन जाएंगे कैसे? डायरेक्टली ब्लड पे डालते हैं. सो ब्लड क्या करता है? ब्लड अलग अलग जगह पे जाके बॉडी ऑर्गन्स को दे देता है. सो it carries hormones to different body parts. Okay. Number 5, हमारा ब्लड कैरी करता है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स कॉल्ड एज यूरिया फ्रॉम लिवर टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ. देखें, हमारा जो खाना है ना, खाना लिवर में क्या होता है ना, प्रोड्यूस होता है यूरिया ब्रेकडाउन से ऑफकोर्स होता है, बहुत सारे ब्रेकडाउन के बाद होता है. जो यूरिया है ना, दैट्स अ वेरी टॉक्सिक थिंग जो हमारे बॉडी से निकालना चाहिए. तो ब्लड क्या करता है? लिवर में जो यूरिया पैदा हुआ है वो यूरिया जाके वो देता है किडनीज को, सो दैट किडनीज क्या करे? एक्सक्रीशन कर दे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. जो आप यूरिनेशन बोल रहे हो, यूरिन बोल रहे हो, उसमें क्या कंटेनिंग होता है? ऑफकोर्स वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ 2%,
96 एक्चुअली उसका फॉर्मेशन क्या है, वाटर ऑफ 96%, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ 2% एंड यूरिया ऑफ 2%, मीन्स इन टोटल वेस्ट प्रोडक्ट एंड यूरिया जो है वो है, एंड ऑफ कोर्स 96% तो वाटर भी है. सो blood carries waste products and urea to kidneys. Number 6, blood regulates the body temperature. जो हमारा टेम्परेचर है वो ब्लड रेगुलेट करता है हमेशा. इट regulates body temperature. Next, number 7 is blood contains platelets. ब्लड के पास प्लेटलेट्स होते हैं which form a cloth around the wound, thus preventing the loss of blood. जैसे मैंने बताया, सपोज आपका एक्सीडेंट हो जाता है एंड एक्सीडेंट में आपका अगर भी आपका बचने का चांस होता है, स्टिल यू डाई. कुछ लोग एक्सीडेंट के बाद भी बच जाते हैं बिकॉज उनका जो ब्लड लॉस हुआ है इन द रेट ज़्यादा नहीं हुआ है. फिर जिनका ज़्यादा हो भी गया है दे आर नॉट इन द ग्रुप ऑफ रेयर ब्लड ग्रुप्स में नहीं होते वो लोग. इसलिए क्या होता है ना, ब्लड जो है अगर लॉस ज़्यादा हो गया तो भी वो एक्स्ट्रा ब्लड लाके डाल सकते इमीडिएटली. देखिए ब्लड में एज आई टोल्ड यू बहुत सारी चीज़ें रहते हैं जो हमारे ईच बॉडी पार्ट को चाहिए. लाइक ब्लड में वो इट्स अ कैरियर, इट्स अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. ये कैरियर है टू एवरी, इट्स लाइक अगर वो कैरियर का थोड़ा सा भी निकल गया तो जो पार्ट में वो कैरियर वो चीज़ जाना चाहिए वो नहीं जाएगा. सो क्या होगा एट द एंड क्या होगा, एट द एंड वो चीज़ काम करना बंद कर देगा. इसीलिए अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है. आपका जब ऐसे थोड़ा सा कट हो जाता है तब आपको कुछ फील नहीं होता बिकॉज क्योंकि आपको लगता है कि ओके फाइन थोड़ा सा लगा है अपने आप हो जाएगा. ये जो आप बोल अपने आप ठीक हो जाएगा, हम एज अ बॉडी इज़ अ वेरी यूनिक मशीन, वो अपने आप सब कुछ कर देती है. बट बाय चांस वो अपने आप करने में थोड़ा टाइम लग गया एंड उसी में आपका 1-2 लीटर ब्लड निकल गया तो आप क्या करोगे. ब्लड वेसल्स तो है आपके बॉडी में, सो वो अपने आप को रिकवर कर सकती हैं. बट उसके अंदर जितनी ब्लड निकल जाएगा अगर उसमें से आपका 1-2 लीटर चला जाएगा तो आपके बॉडी में मिनिमम या मैक्सिमम नंबर हो सकता है समथिंग का 5 लीटर्स तो होगा ऑफ कोर्स. सो सपोज एक ह्यूमन में 5 लीटर्स ऑफ ब्लड है, उसमें से 2 लीटर अगर चला जाएगा, सो जो 2 लीटर का ब्लड जहाँ पर वो अपना चीज़ें लाइक पहुँचाना चाहता होगा, लाइक जो 2 लीटर ब्लड सपोज वो 2 लीटर में से कुछ हाफ जा रहा है एक ऑर्गन को, एक टिश्यू को जा रहा है, उस टिश्यू के पास या फिर उस ऑर्गन के पास या फिर उस सेल के पास वो ब्लड नहीं जा सकता. सो अगर वो नहीं जा सकता वो ब्लड, लाइक ब्लड का भी पाथ होता है, हर ब्लड हर कहीं तो नहीं जाता ना, उसका एक पाथ होता है, उसी हिसाब से ब्लड जाएगा. सो जिस पाथ से वो निकल गया वो कंटेंट ऑफ ब्लड वो वेसल टूट गया है जिसमें ब्लड कंटेंट्स था एंड वो ब्लड जो मिस एक ऑर्गन को जाने वाला था अब वो नहीं जा रहा तो वो ऑर्गन क्या करेगा. एज पर ऑर्गन नीड्स लाइक ऑक्सीजन या फिर कुछ यूजफुल थिंग्स हम बोलते हैं जो वो चाहिए उस ऑर्गन को, उस सेल को, उस टिश्यू को, सो दैट दे कैन सर्वाइव देयर लाइफ एंड वर्क इन अ हेल्थी स्टेट. बट जब ब्लड लॉस होता है, जब ब्लड एक्सेसिव निकल जाता है एंड उस पर्टिकुलर ऑर्गन को कुछ समय तक ब्लड मिलता ही नहीं है तो वो अल्टीमेटली अपना होल पावर लूज कर देता है. उसी वजह से लोगों का डेथ होता है. लाइक नॉट फॉर जस्ट फेलिंग ऑफ देयर ऑर्गन्स बट बिकॉज दे हैव लॉस ऑफ ब्लड हो गया उनके पास. ऑर्गन चलेगा, अगर ब्लड वापस चला जाएगा तो ऑर्गन चलेगा, बट
ब्लड ही नहीं है तो ऑर्गन चलेगा कैसे? एंड हार्ट ऑफ कोर्स पर कुछ लाइक पर मिनट में कितना ब्लड छोड़ता होगा, बट अचानक से अगर कुछ हो जाए तो हार्ट भी डिस्टर्ब हो जाता है। सो हार्ट जो अचानक से होता है वो रिफ्लेक्सेस नहीं कर पाता है, सो दैट उस पर्टिकुलर देखिए आपका देखिए अगर एक पार्ट में ब्लड आ रहा है एंड वो पार्ट टूट गया है तो जितना भी ब्लड भेजो वो निकलेगा ही ना, वो ब्लड तो रुकेगा नहीं, वो निकलते ही जाएगा। मीन्स ऐसे ही हो के आपका ऑलमोस्ट 1 to 2 लीटर या फिर 3 लीटर्स निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपको लॉस ऑफ ब्लड की वजह से कुछ लोगों को डेथ का कॉज भी होता है। उसी वजह से वी हैव दिस काइंड ऑफ अ बॉडी विच प्रोड्यूस सम ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एंड द थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट इज प्लेटलेट्स। जो बाई चांस अगर आपको एक इधर कट हो गया, सो कट में अगर आपसे यहाँ पर आपने इतना ध्यान नहीं दिया या फिर कुछ बैंडेड या कुछ ऐसी चीज़ नहीं लगाई जिससे वो बंद हो सके क्लॉथिंग, तो क्या होगा, वो ब्लड निकलते ही जाएगा, वो ब्लड और रुकेगा नहीं। एंड इफ दैट ब्लड विल नॉट स्टॉप, सो वो क्या करेगा, आपका मिनिममली 1 लीटर तो वैसे ही निकल जाएगा। इट मे टेक 1 आवर, फिर भी निकलते ही जाएगा। एंड लास्टली क्या होगा, आप देखोगे नहीं ध्यान से, ओके ठीक है खून निकला है चलेगा कुछ नहीं, आप 2-3 दिन रुक जाओगे तब तक आपका ऑलमोस्ट 2 to 3 लीटर्स ऐसे ही निकल जाएगा। एंड हु नोज 2 to 3 लीटर्स निकलने के लिए आपका ज़्यादा समय भी ना लगे। सो इसीलिए आप अगर देखोगे, अगर यहाँ पर एक छोटा सा कट हो जाता है आपका, तो इमीडिएटली थोड़ा खून निकलने के ठीक बाद वो बंद हो जाता है खून, बिकॉज जो प्लेटलेट्स है वो अंदर ही अंदर उसका लाइक सिलाई कर देते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं। एक्चुअली क्या करते हैं वो लोग वहाँ पर एक बैरियर बना देते हैं, सो दैट जो रेड ब्लड सेल्स हैं एंड जो फ्लूइड है, जो प्लाज्मा है, वो निकले ना। एंड जब वो इनरली वो कर लेते हैं, बैरियर बना लेते हैं, उसके बाद वो लाइक वेसल नॉर्मली चलता है, देन वो आउटर पार्ट में भी एक बैरियर आपको दिखाते होंगे, लाइक एक ब्लैक पैच पड़ जाता होगा। दैट आर द प्लेटलेट्स विच मेक इट, वो प्लेटलेट्स बनाते हैं, सो दैट जो ब्लड है वो ना इंटरनली ना एक्सटर्नली बाहर जा सके, सो दैट हमारी जो बॉडी में जो ब्लड रिक्वायरमेंट है, वो जो ब्लड का सर्कुलेशन चलता है वो वैसे ही नॉर्मली चलता रहे। ओके अब हम चलते हैं। सो ओके आई विल राइट इट। सो इट contains platelets which form cloth। ओके अब हम चलते हैं एक न्यू टॉपिक पे जो है हार्ट। सो दिस इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट एंड थर्ड टाइप ऑफ लाइक थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट। ओके सो मैं आपको ये सब कुछ करने के बाद, ये हार्ट कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी एक हार्ट का डायग्राम हमने सीखा था एंड आपने बनाया भी था होगा ऑफ कोर्स। सो अगर बनाया है तो आप अपना देख सकते हैं, मैं अपना दिखाऊंगी एंड हम लोग उधर से भी मैं पूरा वहीं से ही रिवाइज कर दूंगी। ओके पर अभी हम थोड़ा सा पॉइंट्स देख लेते हैं। सो हार्ट है एक फिस्ट, आपका फिस्ट जितना है, आपका साइज ऑफ फिस्ट, आपका चांचलेट फिस्ट की तरह ही एक मस्कुलर ऑर्गन है जो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट्स होता है टू द फोर्स ऑफ ब्लड एंड रिलैक्स होता है। ओके मीन्स लाइक हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच रिदमिकली लाइक जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 4 4 2 लाइक सॉरी 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 ऐसे रिथमिकली जैसे होता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही वो चलता है 1 2 3 4 4 3 2 1 ऐसे रिथमिकली जाता है। लाइक सपोज एक बार लब हुआ फिर डब होगा, लब दब लब दब लब दब ऐसा होता है, धब 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 सुनना देते रहे। वो एक्चुअली वो साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं वो है लब एंड दब, LUBB DUBB।
सो ये लब दब होता है, लब दब लब दब लब दब, ऐसे होता रहता है. दैट इज अ वेरी रिदमिकली, दैट इज द मोस्ट सिस्टमैटिक वे एंड द मोस्ट रिदमिकली वे ऑफ आवर होल लाइक बॉडी. अगर आप देखो वो सबसे सिस्टमैटिकली ऐसे लब दब लब दब लब दब होता है. उसके बाद वो है एक साइज ऑफ clenched fist. Okay, now it's a muscular organ. ना वो रिदमिकली हमेशा वो फोर्स ऑफ द ब्लड जो है वो रिदमिकली लाइक ब्लड धक 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 ऐसे लब दब ऐसे, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है. ओके, नेक्स्ट वो जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज इनिशिएटेड बाय हार्ट, जो हार्ट के थ्रू ही वो इनिशिएट करता है. लाइक द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑफ द ब्लड इज हार्ट. ब्लड initiate with heart. Okay, initiate in heart. Okay, next ये जो लाइक नेक्स्ट है सर्कल. ओके, नेक्स्ट है हमारा ये जो लाइज है बिटवीन द लंग्स स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. लाइक हम बोलते हैं ना हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में है, एक्चुअली वो लेफ्ट साइड में नहीं है, वो लंग्स के बीच में है, बट लिटिल स्लाइटली वो थोड़ा सा टिल्टेड है टू लेफ्ट साइड, इसलिए वो एक टिल्टेड ऑर्गन है. यू कैन से मीन्स में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइज इन बिटवीन the lungs, in between the lungs and slightly towards the left side. Slightly towards the left side. Okay, so you can see मैंने लिख दिया है. नेक्स्ट है so it is enclosed by a membrane called pericardium. so वो एक enclosed है membrane से जिसका नाम है pericardium. what is that? pericardium. okay, it is pericardium. it is covered by double membrane called pericardium. It is formed with 4 chambers. उसके 4 chambers हैं, 1 2 3 and 4 chambers है, like 4 different type of rooms है. so जो 2 एनिटर चैम्बर है, रुको मैं लिख देती हूँ, it has 4 chambers. एंटीरियर जो है the 2 anterior chambers जो है anterior, so which receive the blood, जो ब्लड को रिसीव करते हैं दैट आर द ऑरिकल्स. क्या है उनका नाम? एंटीरियर चैम्बर्स जो है जो रिसीव करते हैं ब्लड वो है ऑरिकल्स. एंड जो पोस्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स है, posterior distributing chambers
that are the ventricles. Okay. In between these chambers दो doors है. ये जो आपका 4 चैम्बर्स हैं उनके बीच में ऐसे एक डोर्स है कॉल्ड valves. In between these there are valves, okay, which allow the blood to flow in one direction only, that is from auricles to ventricles, and reverse flow the blood is prevented by this valves. मीन्स जो वेंट्रिकल्स जो वो वाल्व्स क्या करते हैं ना, ब्लड को वापस उठने नहीं देते. वो ऑरिकल से वेंट्रिकल से अंदर जाएंगे, ऑरिकल से वेंट्रिकल अंदर जाएंगे एंड वो वापस नहीं आएंगे. फिर से क्या करेंगे, वो हार्ट क्या करेगा, जब वेंट्रिकल जाएगा फिर वेंट्रिकल से वो लंग्स को जाएगा, लंग्स से फिर से वो ऑक्सीजनेटेड होके फिर से वापस आएगा. ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो फिर से ऑक्सीजनेटेड एज पर हो गया है, तो अब क्या करेगा, लंग्स हार्ट के थ्रू वो पंप होगा थ्रू आर्टरीज, आयोटा आर्टरीज, एंड देन वो ऑक्सीजनेटेड होके वैसे एक प्रोसेस चलेगा. सो ये है अबाउट हार्ट. अभी मैं आपको डायग्राम में पूरा दिखाती हूँ कैसा है ये. सो एज वी नो ये हमारा डायग्राम हमने बनाया था. दिस इज अ डायग्राम बेस्ड हार्ट, यू कैन सी. सो दिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन जो रिथमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड रिलैक्स करता है बाय द ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट जब पंप करे, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन वो मेथड करता है. नेक्स्ट वो लाई होता है इन बिटवीन ऑफ द टू लंग्स, slightly tilted towards the left side. It is not in left side, it is slightly tilted to the left side. It is enclosed by a membrane called pericardium. Next is formed by 4 chambers. First two are the right auricle and left auricle. The down ones are the left ventricle and right ventricle. Okay. Next बीच में है valves. जो ब्लड आता है इनके पास वो ऑरिकल से वेंट्रिकल जाएगा, पर वेंट्रिकल से ऑरिकल वापस नहीं जाएगा. मीन्स ऑरिकल से वेंट्रिकल जाएगा, वेंट्रिकल से ऑरिकल ले जाएगा, वो वैल्व्स का काम है. ओके. नेक्स्ट वो प्रिवेंट करते हैं एंड दैट्स इट अबाउट द हार्ट. हमने हार्ट के बारे में जाना. एंड इफ यू वांट टू सी द परफेक्ट डायग्राम ऑफ अ हार्ट, यू कैन सी ओवर हियर. This is our heart. You can see this is a complicated diagram, that's why I don't want to show you, but ये आप relate कर सकते हो for your diagram but not labeling, because labeling मुश्किल होगा आपके लिए. So this is the whole video about. Hope you understand the video well. So आप अपना functions of blood please याद करना and heart के बारे में hope आपको समझ में आ गया होगा. So red one are the oxygenated and the blue ones are the deoxygenated blood. So hope you understand the video whole well. Meet you in the next video. Till then, bye.